हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर इसमें कुछ नया जानने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोगों को 2-3 लेक्चर गया था, उसमें आप लोगों ने सारे चीज़ को अच्छे से देखा था। उसी कड़ी में आज हम लोग रीजनिंग के मिरर इमेज को देखने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने की संभावना इस साल बनती है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मिरर इमेज में इसमें आपको बेसिक जो है सिर्फ आप माइंड का उपयोग करके इसमें से आप लोग बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इसका अच्छी तरह से नोट्स इसका बनाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मिरर इमेज जो होता है, मिरर इमेज को हम लोग दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। मिरर का हिंदी क्या होता है? यानी आईना। आईना इसको हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग बेसिक बातों को सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बातों को हम लोग जान लेते हैं। मिरर इमेज में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको समझना सबसे ज़रूरी होता है। रीजनिंग में जो है जितना चैप्टर है सब में एक तरह का बेसिक बातों को जानना आपको पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले मिरर इमेज का रूल होता है। मिरर इमेज का यह रूल होता है कि यानी मिरर इमेज में यानी आईना में सारे जो है प्रतिबिंब को देखा जाता है और उसमें कल्पना किया जाता है कि मिरर इमेज में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका इमेज कैसा बनेगा। यानी आपको एग्ज़ाम में क्या दे देगा आपको एक डायग्राम दे देगा और पूछ देगा कि इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा। आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को चारों ऑप्शन में जो है एक तरह से आपका इमेज बना कर दिया रहेगा। तो यही पूछ देगा से ये जो इमेज है, क्वेश्चन में इमेज दिया रहेगा उसका पूछ देगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मिरर इमेज क्या हो सकता है। तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो इसका बेसिक बात होता है कि जब आप किसी इमेज को मिरर इमेज में देखिएगा, किसी इमेज को अगर आप मिरर इमेज में देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका इमेज हो गया, ये आपका इमेज हो गया, ये आपका इमेज हो गया। तो इसको पूछा जाएगा इसी को हम लोग अगर दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज इसका बनाएंगे, यानी आईने के सामने इसको रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी ये किस तरह से दिखाई देगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब मिरर में किसी इमेज को देखा जाता है तो वो ऊपरी भाग और निचली भाग ये जो है सेम रहता है। ऊपरी भाग और निचली भाग जो होता है सेम रहता है, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जैसे ये इमेज बना हुआ है तो वैसे हम लोग ऐसे बना दिए, ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें परिवर्तन होता कहाँ है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर परिवर्तन होता यहाँ है लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट और राइट में परिवर्तन होता है मिरर इमेज में। तो उसी तरह से यानी ऊपरी सतह और निचली सतह इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा लेफ़्ट और राइट में। तो ये हम लोग ये चतुर्भुज इसको हम बना लिए। उसके बाद ये इसमें ऊपरी सतह निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग उसी तरह बना देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड और राइट साइड में परिवर्तन होता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में परिवर्तन होता है। समझने के लिए इसको ऐसे बना देते हैं। चलिए, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में परिवर्तन होता है।
तो क्या परिवर्तन होगा इसमें, तो ये ऊपरी सतह निचली सतह सेम टू सेम दे दिए। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये इस साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से बना लेते हैं। ये मार्कर थोड़ा अच्छा से नहीं चल रहा है, इसको हम लोग सेम टू सेम बना लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग आपका इस साइड आ जाएगा, सेम टू सेम इस तरह आके बन जाएगा। यानी ये वाला भाग जो है राइट वाला साइड लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला साइड राइट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला साइड राइट में, राइट लेफ्ट में चला आएगा। तो चलिए राइट वाला जो अभी यहाँ पर दिख रहा है वो लेफ्ट में यहाँ पर आ गया। इसका यानी हम लोग अभी मिरर इमेज देख रहे हैं कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो उसका हम लोग अभी मिरर इमेज बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो राइट वाला हम लोग यहाँ पर मिरर इमेज इसका देख रहे हैं तो लेफ्ट में आ गया। उसके बाद ये लेफ्ट जो है वो आ जाएगा आपका राइट में, तो ये आ गया आपका राइट में। तो कुल मिलाकर इसका जो है वाटर मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। यानी ये आपका हो गया क्वेश्चन। ये ऐसे डायग्राम बना देगा और कह देगा कि इसका आपका मिरर इमेज किस तरह से बनेगा, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को देखना रहेगा। तो सबसे पहले अब अगर बेसिक बातों को जानते रहिएगा तो अब उसमें बना पाइएगा। तो चलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ऊपरी सतह और निचली सतह कोई भी अगर इमेज दे देगा, किसी भी तरह का इमेज दे देगा, ऊपर और नीचे का आप लोगों को बदलाव नहीं करना है, लेफ्ट राइट का जो होगा उसको आप लोगों को बदल देना है आपस में। तो इस तरह से देखना है, इस तरह से आप लोगों को मिरर इमेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। आप लोग इस बात को लिख लीजिए अपने नोट्स में कि मिरर इमेज जो है, तो मिरर इमेज में ऊपरी सतह और निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि दाएं और बाएं आपस में बदल जाते हैं। दायां साइड जो होगा और बाएं साइड जो होगा वो अपने आप में अदल बदल हो जाता है, यानी बदल जाते हैं। तो ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। चलिए, उसको समझने के लिए हम लोग कभी कभी ये भी दे देता है, अल्फ़ाबेट जो होता है अल्फ़ाबेट का आप लोगों को दे देगा और कह देगा इसका कैसा बनेगा मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। जैसे कि आप लोगों को एच दे देगा, ABCD में जो एच होता है एच दे देगा और कहेगा इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो एच दे देगा आपका और कह देगा मिरर इमेज कैसे होगा बनेगा। उसके अलावा आप लोगों को जे दे देगा और कहेगा इसका मिरर इमेज क्या होगा। के दे देगा, कहेगा इसका मिरर इमेज क्या होगा। कोई भी अल्फ़ाबेट का आप लोगों को दे सकता है और पूछ सकता है इसका मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे एच को पहले साइड कीजिए, जे को पहले देखते हैं कि जे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जे का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपरी सतह और निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेफ्ट राइट में परिवर्तन होता है, यानी आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो है ऊपरी सतह हो गया, ऊपरी सतह और निचली सतह, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर दे दिए किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये रह गया जो लेफ्ट में ऐसे घुमा हुआ है ये बदल जाएगा, ये लेफ्ट में जो घुमा हुआ है ये राइट में घूम जाएगा। तो आपका जे का दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, जे का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। समझ में आया? अब देखते हैं के का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। के का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो के जो है ऊपरी सतह और निचली सतह को सेम टू सेम लिख देते हैं। वहाँ पर ऊपरी सतह और निचली सतह को सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ पर लग गया लेफ़्ट और राइट आपस में बदल जाते हैं, लेफ़्ट और राइट आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो के में इस प्रकार से राइट में घुमा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लेफ़्ट में घुमा देंगे। तो ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब के का, ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब के का। ये सबसे आसान टॉपिक समझ सकते हैं इसको। दर्पण प्रतिबिंब हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये सारे जो है बेसिक और बहुत ही माइनर टॉपिक होता है। तो इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी प्रकार से आप लोगों को एन दे देगा, कहेगा इसका क्या होगा, एन का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप लोग एन का भी देख लीजिए, एन का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो एन का दर्पण प्रतिबिंब जो
ऊपरी सतह है, निचली सतह है, उसको सेम टू सेम लिख दिए, ऊपरी सतह और निचली सतह को सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ पर इधर से यानी लेफ़्ट से आकर राइट में गया हुआ है, लेफ़्ट से आकर राइट में गया हुआ है, इसको राइट से लेफ़्ट लाना है, तो हम लोग इसको दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे कर देते हैं। तो ये आपका हो गया एन का दर्पण प्रतिबिंब, एन का दर्पण प्रतिबिंब हो गया। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए सबसे पहले इसको नोट करते रहिए, ठीक है। ये एच जो हो गया, एच का दर्पण प्रतिबिंब बनाइएगा, एच का दर्पण प्रतिबिंब बनाइएगा तो ऊपरी सतह निचली सतह सेम टू सेम रहेगा, तो ऊपरी सतह निचली सतह सेम टू सेम लिख दिए। और ये जो है ये बीच में जो कटिंग किया हुआ है, तो ये तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेफ्ट राइट में बदलेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है यहाँ पर सेम टू सेम हो जाएगा। यानी आपको ये ध्यान में रखिएगा, 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं, 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिसका परिवर्तन मतलब जो वास्तव में रहेगा उसका मिरर इमेज भी वैसा ही बनेगा, मिरर इमेज भी वैसे ही बनेगा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अल्फ़ाबेट में कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं दिखता है, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं दिखता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 11 ऐसे होते हैं, 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं दिखता है, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं दिखता है। थोड़ा इसमें इंक डालिएगा। हेलो, चलिए 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिसका मिरर इमेज सेम टू सेम बनता है, सेम टू सेम बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एच जो है इसका मिरर इमेज सेम टू सेम एच के तरह ही बना। उसी प्रकार से आपका ए हो गया, उसका भी इसी तरह से बनेगा। ऊपरी सतह निचली सतह सेम टू सेम, ऊपरी सतह निचली सतह सेम टू सेम, उसके बाद दाएं साइड और बाएं साइड को आपस में बदलेंगे तो सेम ही दिखेगा, तो वो भी सेम हो गया। तो ये भी आपका 11 में एच आ गया, ये आ गया। यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इसको मिटा देते हैं। कौन कौन से 11 अल्फ़ाबेट होते हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर सेम टू सेम दिखते हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, उसको आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका ए होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका एच हो जाएगा, तीसरा क्या होता है? तीसरा आई हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, पांचवा ओ हो जाएगा, छठा टी हो जाएगा, सातवां आपका यू हो जाएगा, भी हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा और वाई हो जाएगा। इतना ही। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर सेम टू सेम दिखते हैं। देखिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइएगा तो ऐसा ही दिखेगा, ए ही दिखेगा। इसका बनाइएगा दर्पण प्रतिबिंब तो एच ही दिखेगा। आई का बनाइएगा दर्पण प्रतिबिंब तो आई ही दिखेगा। एम का बनाइएगा दर्पण प्रतिबिंब तो एम ही दिखेगा। ठीक है। ओ का बनाएगा तो वही दिखेगा। टी है यानी ऊपरी सतह निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं, तो ऊपरी सतह निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं। ये लेफ्ट साइड वाला जो है और राइट वाला साइड वाला है, दोनों तो सेम टू सेम है। इसको परिवर्तन भी कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये भी आपका सेम टू सेम दिखेगा दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर भी। तो WXYZ, जेड नहीं होगा, वाई तक ही होता है। तो ये आपका इसको नोट कर लीजिए कि AHIMOTUVWXY ये 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं, 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब सेम टू सेम जैसा होता है वैसा ही दिखता है, यानी सेम रह जाता है। तो ये अपवाद में आपका हो गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब सेम होता है। इसको आप लोग नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
चलिए इसको इरेज कर दिया। चलिए अब अगले बात को देखते हैं। आप लोग अपने नोटबुक में ए से लेकर जेड तक जो है ABCD को लिखिए एक साइड, और उसका दर्पण प्रतिबिंब साइड में लिख लीजिए, उसका दर्पण प्रतिबिंब साइड में लिख लीजिए, ठीक है। ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट को लिखिए और उसका दर्पण प्रतिबिंब उसी के साइड में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है बाद में दिक्कत नहीं होगा, बाद में आप लोग समझ लीजिएगा कि हाँ किस तरह से चेंजिंग हुआ है इसमें। और इस बात को तो लिख ही लीजिएगा नोटबुक में, सबसे ऊपर ही मिरर इमेज जहाँ टॉपिक दिए होंगे उसके जस्ट नीचे लिख लीजिएगा कि मिरर इमेज में ऊपरी सतह और निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेफ़्ट और राइट में परिवर्तन होता है, यानी दोनों आपस में बदल जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए ये लिख लिए होंगे, यानी ए से लेकर जेड तक लिख कर उसका आप लोग मिरर इमेज लिख लिए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे क्या जानना है। आगे हम लोगों को जानना है, आगे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। क्या करना है? क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन करना है आप लोगों को। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को समझ में आने वाला है, उतना ज़्यादा क्या होने वाला है, समझ में आने वाला है। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ई है, एफ है, ई है, एफ है, फिर एफ है, ई है, उसके बाद सी है, टी है, आई है, भी है, ई है, ठीक है। इफेक्टिव है, इफेक्टिव लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं बताया हूँ कि ABCD आप लोग यानी अल्फ़ाबेट को लिखिए, नोट कीजिए, और उसका क्या है, उसका दर्पण प्रतिबिंब साइड में लिख लीजिए। यानी दर्पण प्रतिबिंब, जैसे ई लिख लिए आपने नोटबुक में और ई का दर्पण प्रतिबिंब बना लीजिए। तो ई का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऊपरी सतह निचली सतह सेम रहेगा, लेफ्ट राइट में चेंजिंग होगा, तो लेफ्ट राइट में चेंजिंग हो गया तो ई का जो है दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। उसी तरह से आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इफेक्टिव जो लिखा हुआ है, इफेक्टिव लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से, किस मेथड से बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनाइएगा तो इधर से लिखना शुरू कीजिएगा, इधर से लिखना शुरू कीजिएगा और इधर तक लिखिएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में जो तो होता है कितना है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पर ऐसे जो होता है इतना जो है इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ये वाला जो है, क्योंकि मैं बताया हूँ कि जो है ऊपरी सतह निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है और आपस में ये बदल जाते हैं। तो इधर से ये जो 4 है ये इधर आ जाएंगे, और सी जो है बीच वाला है तो बीच वाला ही रह जाएगा, और ये वाला ये 4 जो है ये इधर चला आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपस में इस तरह से उलट जाएंगे, इस तरह से उलट जाएंगे, यानी ऐसे ये जो 4 है ये 4 उठकर सेम टू सेम इधर आ जाएंगे, सेम टू सेम नहीं यानी चेंजिंग करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर, और ये 4 जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे, और सी जो है बीच में सेंटर में ही रह जाएगा, सेंटर में ही रह जाएगा। सिर्फ उसका दर्पण प्रतिबिंब चेंज कर देना है, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब चेंज कर देना है। यानी इफेक्टिव आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इफेक्टिव आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इफेक्टिव आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो सकता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से बनाना शुरू कीजिएगा, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। तो आप लोग का ई है, तो ई का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ई का दर्पण प्रतिबिंब सेम टू सेम, जो ऊपरी सतह है निचली सतह है सेम टू सेम रख दिए, दाएं साइड और बाएं साइड में चेंजिंग करना है तो उसको चेंजिंग कर दिए। तो आप लोगों का ई का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ई का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उसके बाद आप लोग ई को लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर जस्ट 2 नंबर में क्या लिखना है, इधर के यानी दाएं साइड के राइट साइड के
2 नंबर में जो है उसको लिखना है यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिख लिए यहाँ पर। तो इसका भी का जो है दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, भी का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, भी का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, तो सेम टू सेम जो है ऊपरी सतह निचली सतह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद जो दाएं साइड है, दाएं साइड और बाएं साइड दोनों सेम है, उसको आप लोग चेंज कीजिएगा तो सेम दिखेगा, उसको चेंज कीजिएगा तो सेम दिखेगा। अब मैंने पहले बताया था शुरू में ही, जो है भी जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, सेम टू सेम जैसे हैं वैसे ही सेम टू सेम लिख दिए भी। उसके बाद आता है आई की बारी। आई यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर पर, आई की बारी आ गया, ठीक है, आई का बारी आ गया। तो आई जो है आई का दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो सेम दिखेगा, तो आई यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपका आ गया टी का बात, टी का भी दर्पण प्रतिबिंब सेम ही दिखेगा, बनाकर देख लीजिए, टी का दर्पण प्रतिबिंब सेम दिखेगा। तो ये आ गया यहाँ पर टी। उसके बाद सी जो है सी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। तो सी जो है सी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाइएगा, सी का दर्पण प्रतिबिंब आपका इस तरीके से बन जाएगा, यानी उल्टा सी बना दीजिए तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ई है तो ई का आप बनाना है तो ई का हो जाएगा इस तरीके से। एफ है, एफ का बनाइएगा तो ऊपरी सतह निचली सतह सेम हो गया। उसके बाद दाएं साइड और बाएं साइड में आपस में चेंजिंग होते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे बना लेना है। तो एफ हो गया, उसके बाद फिर एफ है, फिर एफ है, तो ऐसे तरीके से इसी तरीके से बना लेना है। ई है तो ई यहाँ पर दे देना है, ई यहाँ पर दे देना है। तो ये आपका हो गया इफेक्टिव का दर्पण प्रतिबिंब। क्या हो गया आपका इफेक्टिव का दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइएगा। समझ में आ रहा होगा, कैसे समझ में नहीं आएगा, हाँ कैसे समझ में नहीं आएगा, आना चाहिए आप लोगों को। देखिए सेम टू सेम इधर से इधर का आधा को इधर कर दिए, इधर का आधा को इधर कर दिए, बीच वाला भी सेम टू सेम रहने दिए। आपस में दर्पण प्रतिबिंब जो होता है ऐसे चेंज हो जाता है, दाएं से बाएं चेंज होता है। आप लोगों को बताया हूँ कि दाएं से बाएं चेंजिंग होगा, बीच में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ई इधर आ गया, भी आ गया, आई आ गया, टी आ गया, सी आ गया, ठीक है। और ये तो आप लोगों को बनाना आ ही गया होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव का दर्पण प्रतिबिंब। मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है, पहले ये देखिए। कह रहा है यू हो गया, टी हो गया, जेड हो गया, U2Z F Y 6, यानी ये 6 है, ठीक है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद H हो गया। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है। दोस्तों इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये आसान टॉपिक है और सिर्फ आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको ध्यान में रखिएगा तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। अगर कहीं धोखाधड़ी क्वेश्चन दे दे तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो ये जो है आपस में उलट जाएगा। ये तो आप लोगों को मालूम है, ये दाएं का बाएं, बाएं का दाएं चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H जो है यहाँ पर आ जाएगा, H जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो H का जैसा कि हम लोग जानते हैं उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। 11 जो मैंने बताया था कि उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, उसी 11 में से जो है H आता है, ठीक है, H आता है। तो ये आपका हो गया H, ठीक है, आपका हो गया H। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा K आ जाएगा। तो K का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 6 आ गया, अब यहाँ पर 6 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होने वाला है। 6 आ गया तो 6 को कैसे बनाइएगा, तो 6 जो हो गया इसका ऊपरी सतह निचली सतह सेम रहेगा। तो ऐसे करके ये इधर घुमा हुआ है, 6 में इधर घुमा रहता है ना,
इधर घुमा हुआ रहता है, तो इसको इधर घुमा दीजिएगा, यानी राइट में घुमा हुआ है तो इसको लेफ्ट में घुमा दीजिए, लेफ्ट में ऐसे करके घुमा दिए और ऐसे मोड़ दिए, यानी ये राइट में घुमा हुआ है ऊपर भी और नीचे भी गोल घुमा हुआ है राइट में भी, तो इसको हम लोग सेम टू सेम उल्टा कर देना है। सेम टू सेम क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर 6 को हम लोग लिख दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y हो गया, तो y में किसी भी तरह का परिवर्तन होगा आप ही बताइए, y में किसी भी तरीके से परिवर्तन होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है ऊपरी सतह और निचली सतह को हम लोग देखते हैं, चेंजिंग करते हैं तो सेम ही रह जाता है, सेम ही रह जाता है, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये अपवाद में आ जाता है। ठीक है, चलिए f की बारी आती है, f की बारी आती है तो f में चेंजिंग होता है भाई, f में चेंजिंग होता है, तो f का हम लोग चेंजिंग कर दिए। z में चेंजिंग होता है कि नहीं? होगा। देखिए यहाँ पर जेड में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जेड जो है ये मुंह इधर है, तो इसको हम लोग जस्ट ये मुंह को इधर कर देंगे, इस मुंह को इधर कर देंगे, तो ये आपका सबसे पहले कर दिए। उसके बाद यहाँ से घुमा हुआ है, लेफ्ट से घुमा हुआ है, तो हम लोग राइट से घुमा देंगे, लेफ्ट से घुमा हुआ था राइट से घुमा देंगे, और लेफ्ट से राइट गया है तो सॉरी राइट से लेफ्ट आया है तो हम लोग लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट ले गए, उसके बाद जस्ट ऐसे कर देंगे, आपका जेड का क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब बन गया। उसके बाद आपका आता है टी की बारी, तो टी को तो ज्यों का त्यों लिख देना है, क्योंकि टी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। यू में किसी भी तरह का परिवर्तन होगा बताइए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बता दिया हूँ क्यों नहीं होगा। तो ये आपका हो गया यू, सेम टू सेम ये आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया, इसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया। चलिए समझ में आएगा। और आप लोगों को ऑप्शन में दिया रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन में दिया रहेगा, एच दे देगा, के दे देगा, ऐसे ऑप्शन देखिए कैसे देता है, ऐसे दे देगा, वाई दे देगा, ऐसे दे देगा, उसके बाद ऐसे जेड दे देगा, माइनर गलत मिस्टेक रहेगा। ठीक है, बी में दे देगा ऐसे। देखिए ए में लग रहा होगा, आप लोग 2 मिलाइएगा, 1 2 2 को मिल गया। उसके बाद 6 जो है सेम टू सेम 6 यहाँ पर जो दिया वैसे ही दे दिया, यानी ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया रहेगा, आपका दूसरा ऑप्शन दे दिया रहेगा, ऐसे दे दिया रहेगा, उसके बाद इस तरीके से दे दिया रहेगा, इस तरीके से दे दिया रहेगा, देखिए इस तरीके से दे दिया रहेगा। उसके बाद टी को ऐसे नीचे कर देगा और ऐसे दे देगा। आप लोग क्या कीजिएगा, हर बाराई में आइएगा, यहाँ पर देखिएगा एच मिल रहा है, एच मिल रहा है, के मिल रहा है, के मिल रहा है, 6 जो है उल्टा वो भी मिल रहा है, वाई भी देखिए सेम टू सेम मिल रहा है, 7 जो एफ का उल्टा किए हैं तो 7 टाइप का बन गया है, ये भी मिल रहा है, जेड भी मिल रहा है, सट दे मार दिए। लेकिन यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पर नहीं देखें कि टी जो है टी सेम टू सेम रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग कर दिया है, यहाँ पर चेंजिंग कर दिया है, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर जो दिया रहेगा ये वाला सेम टू सेम, उसको आप लोग टिक कीजिएगा, उसको आप लोग टिक कीजिएगा और ओ मार्कशीट पर भर दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इतना मेहनत से वीडियो बनता है तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य होगा, क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या देखते हैं, तो वो इमेज टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी अल्फ़ाबेट टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख लिए, वो आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं इमेज में किस तरह का से इमेज दे देता है और कहता है इसका वाटर इमेज क्या होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज क्या होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वाटर इमेज को पढ़ने वाले हैं, जिसको जल प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया है, आपको इमेज दे दिया है, इमेज का पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, यानी आप लोगों को ऐसा इमेज दिया हुआ है, थोड़ा गोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है,
इस तरह से इमेज दिया हुआ है, यानी क्लॉक बनाया है, ठीक है। 12 3 6 9 1 5 6 इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ से क्या किया है, ये जो मोटी वाली सुई होती है उसको आप लोगों को, मोटी वाली जो सुई जो घंटा का सुई होती है इसको यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और जो मिनट वाला सुई है उसको आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, मिनट वाला जो सुई है उसको आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ये हो गया आपका घंटा वाला सुई, यानी जो मोटा वाला होता है क्लॉक में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से इमेज आपका दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में ए बना दिया है, ऑप्शन नंबर बी बना दिया, ऑप्शन नंबर सी बना दिया, ऑप्शन नंबर डी बना दिया, सब में इमेज बनाया हुआ है, इमेज बनाया हुआ है। और कह रहा है इसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसका रूल के हिसाब से, यानी दर्पण प्रतिबिंब का जो रूल होता है उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम ऐसे गोल जो है, तो गोल हम लोग सेम टू सेम दे दिए, यहाँ पर सेम टू सेम हम लोग दे दिए। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, यानी आप लोगों को चेंज करना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो मैंने बताया था कि ऊपरी सतह और निचली सतह में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। तो जो क्लॉक दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले आप लोग इस तरीके से बांट दीजिएगा, यानी बीचे बीचे काट दीजिएगा इससे। यानी जो हो गया, ये हो गया इधर वाला साइड जो हो गया लेफ्ट साइड हो गया, सॉरी राइट साइड हो गया, और इधर वाला साइड हो गया लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। यानी ये हो गया आपका, सीधे सेंटर से ऐसे काट दिए तो आपका हो गया राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 जो घड़ी में दिया, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसको चेंज नहीं का क्वेश्चन ऑप्शन में भी सेम टू सेम रहेगा, यानी 12 यहाँ पर हो गया। थोड़ा इंक डाल लें, इंक कम हो गया। आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सॉल्व किए होंगे वीडियो को पॉज करने के बाद। तो यहाँ पर हो गया 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। हो गया। चलिए, यहाँ पर सेम टू सेम जो पॉइंट है पॉइंट दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर सेम टू सेम जो है वो लिख दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है घड़ी का जो 2 सुई होता है उसमें हम लोग को चेंजिंग करना है, यानी ये राइट साइड वाला सुई हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला सुई हो गया। तो इसमें हम लोगों को आपस में बदल देना है। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो। यहाँ पर सामना क्या करना पड़ता है, अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो यहाँ पर जो है घंटा वाला जो सुई है उसको आप लोग यहाँ पर ला दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए कैसे इसका रूल क्या कहता है। रूल कुछ नहीं, सेम टू सेम जो होता है आपस में, जो दाएं साइड वाला बाएं साइड वाला का जो चेंज करना है सेम टू सेम उसी तरीके से चेंज होगा। सेम टू सेम क्या होगा, उसी तरीके से चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व आप लोग किए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो घंटा वाला सुई जो हो गया, घंटा वाला जो आपका यहाँ पर सुई दिखाई दे रहा होगा तो उसको चेंज होगा, वो चेंज होगा। तो चेंज किस तरीके से होगा, चेंज किस तरीके से हो, आपस में बदल जाएगा। तो ये वाला जो है घंटा का सुई, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा यहाँ पर, आपका चला जाएगा कहाँ पर,
यहाँ पर चला जाएगा। यानी जो 6 जो है 6 के जस्ट 1 6 है 7 है, 7 के बाद ये घंटा का सुई है। उसी तरीके से 12 के बाद करना है, 12 हो गया 11 हो गया, एक को माइनस किए उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा। यानी 12 हो गया, 12 हो गया आपका, उसके बाद 11 हो गया। जस्ट हम लोगों को यहाँ पर ये घंटा वाला सुई हो जाएगा। ये हो गया आपका घंटा वाला सुई, ये हो गया क्या हो गया घंटा वाला सुई। घंटा वाला सुई आपका ये हो गया। ठीक है, मार्कर सही से नहीं चल रहा है तो देखिएगा, ये आपका हो जाएगा घंटा वाला सुई। ये आपका हो गया, कौन हो गया घंटा वाला सुई हो गया। ठीक है, यहाँ पर घंटा वाला सुई हो गया। अब ये जो है जो 2 के बाद दिया हुआ है, 2 के बाद यहाँ पर मिनट वाला सुई दिया हुआ है, 2 के जस्ट बाद दिए हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है 1 2, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 2, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर मिनट वाला सुई। ठीक है, मिनट वाला सुई आ गया वहाँ पर। तो आपका ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका इस तरीके से इसका आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए जो है सेम टू सेम ये आपका लिखा गया। उसके बाद जो दायां वाला सुई है और बायां वाला सुई है, इसको आपस में चेंज करना रहता है। इसको आपस में चेंज करना रहता है तो वहाँ पर कैसे चेंज कीजिएगा, यानी जो है ये 12 हो गया और ये 6 हो गया, जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर 6 के एक बाद बीच में दिया हुआ है तो यहाँ पर 12 के एक पहले बीच में दे देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 के जस्ट बीच में, तो यहाँ पर क्या करना है इधर से 1 2 इसके बीच में दे देना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन करते रहिए। नोट डाउन करने से आप लोगों को सुविधा होने वाला है। सेम टू सेम, यानी इसको प्लॉट देना रहता है। ठीक है, इसको प्लॉट देना रहता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये जो हो जाएगा आपका मिनट वाला सुई हो जाएगा, मिनट वाला सुई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका घंटा वाला सुई हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा मिनट वाला, क्योंकि ये आपस में जब चेंज होगा तो ये चला आएगा यहाँ पर, ये चला आएगा यहाँ पर, उसके बाद और ये चला आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चला आएगा, ये वाला चला आएगा यहाँ पर, क्योंकि कितना बाद है, एक बाद है, तो एक बाद आ जाएगा। ठीक है, एक बार चला जाएगा तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये भी आपका डायग्राम दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डायग्राम दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, थोड़ा गोल नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे दिया हुआ है, बीचे बीचे काट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको दे दिया है आपका क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सेम टू सेम जो गोल है उसको हम लोग गोल कर दिए, क्योंकि गोल में किसी भी तरह का उलट फेर कीजिएगा तो सेम वैसा ही रह जाएगा। तो इसीलिए किसी भी तरीका का परिवर्तन नहीं होगा गोलाई में, यानी वृत्त में किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर इस साइड का जो गोलाई है इधर कीजिएगा, इधर का इधर कीजिएगा तो सेम रहने वाला है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये जो आपका लकीर है, ये जो रेखा आपका गया है, ये तो सेम रहने वाला है। क्योंकि देखिए इसको भी बीचे बीचे काट दीजिए,
यानी अब देखिए इधर का जो साइड है, राइट वाला जो साइड है ये लेफ्ट में चला आएगा और लेफ्ट वाला जो साइड है वो राइट में चला जाएगा यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो आपस में बदलेगा तो यहाँ पर हम लोग को उसी तरीके से करना है। ये लकीर जो आधा आपको यहाँ पर से यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर से यहाँ पर, इसको आपस में बदलेगा तो कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम सेम टू सेम उसी तरीके से लिख देते हैं, उसी तरीके से लिख देते हैं। देखिए मार्कर में थोड़ा इंक डाल ले, थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो जल्दी से। क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से और देखिए से आप लोग से सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये आपका जो है सेम टू सेम ऐसे लकीर दे दिए, सेम टू सेम लकीर दे दिए। चलिए, और उसके बाद अब बात आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया था, यहाँ पर हम भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है इधर घुमा हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ घुमा हुआ है, तो हम लोग इसको जस्ट नीचे की तरफ घुमा देते हैं, जस्ट नीचे की तरफ घुमा देते हैं। और यहाँ पर जो है नीचे घुमा हुआ है, इसको ऊपर घुमा देते हैं। ये आपका हो गया दर्पण प्रतिबिंब। कैसे हुआ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसको उलटना था, आपस में बदलना था। तो ये देखिए, ये जो है ये चला जाएगा नीचे, इधर साइड आ जाएगा। तो ये जब इधर साइड आएगा तो जस्ट ये ऊपर वाला जो है वो नीचे घूम जाएगा, सॉरी ये ऊपर वाला जो है ऊपर ही रह जाएगा। यानी इसको ऐसे कीजिएगा तो ये ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर ही रह गया। उसके बाद ये जो नीचे यहाँ पर घुमा हुआ है जस्ट इस साइड जाएगा, ऐसे पलटेगा, तो यहाँ पर ये वाला नीचे है तो नीचे ही रह जाएगा ना घुमा हुआ। तो यहाँ पर नीचे घुमा हुआ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब से हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी आपस में ये इस साइड को इस साइड, यानी दाएं साइड को बाएं साइड, बाएं साइड को दाएं साइड कर देना है। कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, से आपके समझ से बाहर होगा। ठीक है, ये तो सबसे आसान चैप्टर है, आप लोग को कोई भी तरीके से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको इस तरीके से डायग्राम बना दिया हुआ है, डायग्राम बना दिया हुआ है, डायग्राम क्या किया है, बना दिया हुआ है। और उसके बाद आपका कैसे किस तरीके से इमेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके से कर दिया हुआ है और इस तरीके से कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है। उसके बाद इसमें प्लस का सिंबल दे दिया है, प्लस का सिंबल दे दिया है। और उसके बाद एक इधर साइड दाएं साइड जो है पॉइंट दे दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, त्रिभुज बना दिया हुआ है, नहीं त्रिभुज किस तरीके से, त्रिभुज बनाया हुआ है, त्रिभुज बनाकर यहाँ पर प्लस दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से क्या हुआ है, दिए हुआ है। और बीच में आपका एक और वृत्त दिए हुआ है, और वृत्त के जो है उसमें भी प्लस देकर जो दाएं साइड है वहाँ पर एक बिंदु, दो बिंदु दिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आप अपने पर विश्वास कीजिए, से मैं अगला जितना क्वेश्चन आने वाला है उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। अगर सॉल्व नहीं होता है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो इसको फिर से इस वीडियो को देखिएगा, फिर से क्या कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा और उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनने वाला है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनने वाला है, तो जस्ट जो
डायग्राम दिया हुआ है, जस्ट हम लोग इसको बना देते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया हूँ अभी, कितना बार बता दिया, मुँह भी दूब गया, कि जो लेफ़्ट और राइट साइड जो है उसमें आपस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपस में परिवर्तन करते हैं। ये जो है लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, ये आ जाएगा यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर आपका आ जाएगा राइट साइड में आने वाला है। तो राइट साइड में आ गया, यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया हुआ है और प्लस का सिंबल दिया हुआ है, तो सेम टू सेम रहेगा, प्लस का सिंबल और पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट का सिंबल। अब जो बात आ गई, यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक वृत्त दिया हुआ है बीच में, तो बीच का बात है तो हम लोग बीच में तो सेम टू सेम दे सकते हैं ना, क्योंकि वृत्त का जो है चेंज कीजिएगा तो सेम दिखेगा। यहाँ पर जो है वृत्त में यहाँ पर प्लस का सिंबल दिए हुआ है, यहाँ पर हम लोग भी प्लस का सिंबल दे देते हैं बीच में। उसके बाद इसके जो है वृत्त के दाएं साइड दो आपका पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है दाएं साइड दिया हुआ था, यहाँ पर हम लोग उसको बाएं साइड 2 पॉइंट को कर देते हैं, 2 पॉइंट को बाएं साइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें दाएं साइड दिया हुआ है तो बाएं साइड कर दिए। चलिए अब आ गए, यहाँ पर जो है त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज किस साइड दिया हुआ है, दाएं साइड दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर बाएं साइड में इस तरीके से त्रिभुज दे देते हैं। ये आपका हो गया या इसका दर्पण प्रतिबिंब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन करना रहेगा, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दे दिया रहेगा, ऑप्शन दे दिया रहेगा और पूछ देगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या आपका दर्पण प्रतिबिंब दे दिया रहेगा और पूछ देगा इसका ओरिजिनल इमेज क्या होगा, यानी वास्तविक इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब इसका क्या था, जिसका ये दर्पण प्रतिबिंब आपका क्वेश्चन में दे रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए मिलते हैं अब किसी नए लेक्चर में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।